बंसी मदन गोपाल की। आपके लिए हम धन्यवाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और आगे इन लीलाओं का प्रचार करते हैं। राधे राधे। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पाराशर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज हम आपको जिस दिव्य स्थान पर लेकर के आए हैं उस दिव्य स्थान का नाम है श्रीधाम बरसाना। और श्रीधाम बरसाना के अंतर्गत जिस स्थान पर इस समय हम खड़े हुए हैं उस स्थान का नाम है हमारी राधा रानी का परम प्रिय बाग श्री राधा बाग। श्री राधा बाग आज हम आपको एक विशेष प्रयोजन से लेकर के आए हैं, क्योंकि यहाँ आज भगवान श्री कृष्ण की एक बड़ी ही अद्भुत और अलौकिक यहाँ लीला होने वाली है, जिसको संसार कामदेव मान मर्दन के नाम से जानता है। आज यहाँ भगवान की महारास लीला हो रही है। आज यहाँ भगवान महाराज में कामदेव का मान किस प्रकार से भंग करते हैं उसके दर्शन कराने के लिए हम आपको यहाँ लेकर के आए हैं। तो आइए हम और आप चलते हैं उस महाराज के दिव्य दर्शन के लिए जो यहाँ आज किया जा रहा है। तो आज यहाँ राधा बाग में जो दिव्य महाराज लीला जो हो रही है, तो आइए जानते हैं पूज्य महाराज श्री से कि आज यहाँ क्या महिमा है इस दिव्य महाराज की। महाराज जी राधे राधे। भैया, यहाँ की दिव्य महिमा है और महाराज की तो दिव्यात दिव्य महिमा है जी। बंसी मदन गोपाल की बाजी गहर गंभीर, कृष्णदास बाजत सुनी श्री कालिंदी के तीर। ये दिव्यात दिव्य महाराज अनंत कोट गोपी हैं जिन्हें भगवान वचन दे चुके हैं। उनमें हूँ 16,000 मुख हैं, 16,000 में हूँ 8 मुख हैं, 8 में हूँ 2 मुख हैं चंद्रावली और श्री प्रिया जी, और इन दोनों में हूँ हमारी प्रिया जी मुख हैं। तो एक रस रास कैसे बनेगो? प्रिया जी से प्रार्थना करें, ये आपकी कृपा से ही रास है सके है, मुँह में कोई सामर्थ्य नहीं है। जब प्रिया जी ने लाल जी पे कृपा करी, चिंता मत करो, जो तुम संकल्प सोचोगे वही पूरा होगा। तो भगवान ने अनंत कोट गोपीन के संग यहाँ राधा बाग में महाराज क्रीड़ा की है और श्री योग माया जी ने यहाँ सेवा ली है। 3 ऋतु हैं, उनने अपनी 2-2 महीना की सेवा ली है और तब महाराज श्री लाल जी ने सब गोपीन के संग मिलके कियो है। ऐसी दिव्य महिमा है, या ऐसा समझो जीव आत्मा और परमात्मा के मिलन को ही महाराज बोलेंगे। जीव आत्मा और परमात्मा के मिलन को ही महाराज बोले हैं। जब जीव आत्मा को और परमात्मा को मिलन है जाए वही दिव्य महाराज है। और श्री गिरिराज जी को स्वरूप आपने देखो है, वो श्री कृष्ण स्वरूप हैं। अनेक जीव आत्मा आज भी आप पूर्णमासी पे देखो जा करके, आज भी करोड़ों जीव आत्मा परिक्रमा लगा में हैं। ऐसा लगे हैं मेरे ठाकुर जी के संग सब जीव आत्मा महाराज लीला कर रहे हैं। महाराज जी राधे राधे। आपने बड़े अद्भुत भाव प्रकट किए हमारे भक्तों के समक्ष, आपको बार बार धन्यवाद। राधे समय का अभाव है, फिर दोबारा जय हो। राधे राधे। सबसे बड़ी बात तो मैं आपके लिए बोलूंगा, जय हो। आप जो इस समय जो ब्रज लीलाओं का, क्योंकि बहुत से रसिके आ नहीं पाते हैं, आप उस सेवा को कर रहे हैं जो आज ये सेवा सर्वोत्तम है। आज दूर दूर तक देश विदेश तक आप पहुंचा रहे हो ठाकुर जी के प्रसाद को, और इस लीला रूपी प्रसाद को पा करके अनेक जीव देश विदेशों में भी तृप्त हो रहे हैं। आपके लिए हम धन्यवाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और आगे इन लीलाओं का प्रचार करते हैं। जय हो। राधे राधे। हमारे प्रिया प्रीतम जो दिव्य सिंहासन पर विराज चुके हैं और भगवान का महाराज यहाँ शुरू हो चुका है। तो आइए हम और आप एक ही भूत होकर के उस दिव्य आनंद में प्रवेश करते हैं जो यहाँ श्री राधा बाग में बरस रहा है। आइए आप भी आनंद लीजिए भगवान के महाराज लीला का। और मैं अपने भक्तों को एक जानकारी और दे दूं कि आज इस महाराज लीला के साथ ही जो 8 दिन से हमारी किशोरी जी के जन्म के उपरांत जो 8 दिन से बूढ़ी लीला का कार्यक्रम समस्त ब्रज में चल रहा था, उसका आज समापन हो जाएगा। तो आइए आनंद लेते हैं भगवान की दिव्य महाराज लीला का। सर्वप्रथम भगवान का लाडली जी और गोपियों के साथ में नित्य रास, और नित्य रास के बाद में
ठाकुर जी लीला में प्रवेश करेंगे। पहले आप आनंद लीजिए भगवान के नित्य रास का। और कहते हैं, हमारे रसिक जन बताते हैं कि राधा बाग में ठाकुर जी हमारे नित्य ही रास किया करे हैं, परंतु हम पापी जीवों को उनके दर्शन सुलभ नहीं हो पाते। अगर दर्शन सुलभ करने हैं तो किशोरी जी के चरणों का आश्रय लेना पड़ेगा। उसी मार्ग के द्वारा इस दिव्य आनंद को प्राप्त किया जा सकता है। लीला का प्रारंभ हुआ और सर्वप्रथम नारद जी पधारे हैं। जब भी हमारे ठाकुर जी को कोई लीला करने का मन होता है तो वह लीला नारद जी के द्वारा ही संपन्न हो पाती है। और नारद जी आज यहाँ लीला में सर्वप्रथम पधारे हैं। आइए देखते हैं नारद जी की इस दिव्य लीला को। और संसार में एक भी कथा ऐसी नहीं है कि जिसको भी नारद जी ने दर्शन दिए हों और उसको ठाकुर जी ना मिले हों। जिसको भी नारद जी ने दर्शन दिया उसको ठाकुर जी के प्रचरण अवश्य प्राप्त होते हैं। अब आप दर्शन कीजिए बिहारी जी की बड़ी ही मनोहारी झांकी के। भगवान की बिहारी जी के रूप में झांकी के दर्शन यहाँ राधा बाग की पावन भूमि पर। लीला को बड़ो सुंदर भाव। कामदेव जी ठाकुर जी के समक्ष वृंदावन पधारे और वहाँ कहवे लगे, प्रभु मोकू नारद जी ने भेजो है, मैं आपसे युद्ध करना चाहूँ। भगवान बोले कि कामदेव आप कौन सा युद्ध करना चाहें मोते? एक युद्ध हो किले के अंदर वारो और एक हो मैदान को युद्ध। कामदेव जी कहने लगे, महाराज इन दोनों में अंतर क्या है? तो भगवान कहने लगे कि जो किले के अंदर वाला युद्ध है मैं समाधि लगा के बैठ जाऊंगा, आप अपने काम रूपी बाण मेरे ऊपर चलेंगे, अगर मेरी समाधि भंग हो गई तो मैं आपसे हार जाऊंगा। और महाराज मैदान वाला युद्ध ऐसा हुआ है कि मैं अपनी गोपियों के साथ महाराज लीला करूंगा और आप मेरे ऊपर अपने काम रूपी बाण चलाइयो, अगर मेरा मन विचलित है गयो चलायमान है गयो तो मैं आपसे हार मान लूँगा। तो कामदेव जी कहने लगे कि महाराज मैंने किले के अनेकों युद्ध करे हैं, अब तो आपसे जो युद्ध होगा वो मैदान में ही होगा। तो भगवान ने अनंत कोटि गोपियों को मन से स्मरण करो और शरद पूर्णिमा की रात्रि को यमुना पुलिन में बड़ो ही सुंदर महाराज करो। यही इस लीला के माध्यम से यहाँ दिखाया जा रहा है। तो आप भी आनंद लें भगवान की अद्भुत दिव्य महाराज लीला का श्रीधाम बरसाना के अंतर्गत राधा बाग से। जब कामदेव जी से युद्ध तय हो गया तो ठाकुर जी किशोरी जी के पास पधारे और कहने लगे, हे लाडली जी, कामदेव से मैंने युद्ध के निमंत्रण स्वीकार कर लियो है, परंतु बिना आपकी कृपा से कामदेव पे विजय प्राप्त करना असंभव है। तो आप कृपा करो और आप मेरी विजय कराओ। तो लाडली जी बोले, हे ठाकुर जी, प्यारे श्याम सुंदर, आप ऐसा करो, आप महाराज लीला करो और वहीं या को कामदेव को मान मर्दन करो जाएगा। तो किशोरी जी की कृपा से भगवान ने इस दिव्य महाराज लीला का आयोजन किया और कामदेव पर विजय प्राप्त की। आप भी लीला के माध्यम से दर्शन कीजिए। और भगवान ने दिव्य महाराज लीला प्रारंभ की अनंत कोटि गोपियों के साथ। आप भी दर्शन कीजिए भगवान के इस दिव्य महाराज लीला का ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से।
बड़ो ही अलौकिक दृश्य भगवान के दिव्य रास महालीला का। भगवान सूर्य जी के साथ आज पूर्णिमा की रात्रि, शरद पूर्णिमा की रात्रि 12 बजे यमुना पुलिन में महाराज लीला कर रहे हैं। उसी लीला के दर्शन आप श्री राम बरसाना की पावन भूमि से कर रहे हैं ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। जय हो मेरे प्रभु के। बड़ो ही अद्भुत अलौकिक दृश्य। और इसी दिव्य महाराज लीला में कामदेव भी पधारे हैं, जैसा कि आप दर्शन कर रहे हैं। और कामदेव ने अपने अनेकों बाण भगवान के ऊपर चलाए, परंतु सफल नहीं है पायो और भगवान के मन को तनिक भी विचलित नहीं कर सको। एक बार तो भगवान की दिव्य कांति को देख के हमारी लाडली जी के दर्शन करके कामदेव स्वयं मूर्छित है के गिर पड़े हो। और आज से भगवान को एक सुंदर नाम मदन मोहन यहाँ से प्रारंभ हुआ। और अब आइए आपको दर्शन कराते हैं भगवान की मयूर लीला का, क्योंकि हमारी लाडली जी को मयूरों का नृत्य अत्यंत ही प्रिय लगे हैं। और हमारी लाडली जी को प्रसन्न करने के काज ठाकुर जी स्वयं मोर बन के नाचे हैं या ब्रजधाम बरसाना में। उसी झांकी के आप दर्शन कर रहे हैं। लाडली जी को प्रसन्न करके ठाकुर जी आज स्वयं मोर बन करके नाच रहे हैं राधा बाग की पावन भूमि पर। और किशोरी जी अपने श्री हाथन से ठाकुर जी को लड्डू खवा रही हैं। आप भी दर्शन करें ब्रज महिमा चैनल के माध्यम। बड़ा ही सुंदर दृश्य, बड़ा ही सुंदर भाव। जय हो मेरे प्रभु के। हमारे ठाकुर जी की, हमारी किशोरी जी की लीला है ही इतनी सुंदर, जाको त्रिलोकी के देवता भी तरसे हैं। आज आपने दर्शन प्राप्त किए श्रीधाम बरसाना के अंतर्गत राधा बाग की पावन भूमि से भगवान के दिव्य महाराज लीला के। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो श्रद्धालु, जो भक्तगण यहाँ नहीं पधार पाए हैं, वो घर बैठे ही ऐसी दिव्य और अलौकिक लीलाओं का आनंद घर बैठे ही प्राप्त कर पाएँ। मैं अपने भक्तों को एक और सुंदर जानकारी देना चाहूँगा कि हमारी राधा रानी के जन्म के उपरांत जो ब्रजमंडल में दिव्य बूढ़ी लीला के अंतर्गत भगवान की अनेकों लीलाओं को यहाँ भक्तों को दिखाया जा रहा था, आज इसी दिव्य महाराज लीला के उपरांत आज उन बूढ़ी लीलाओं का भी विश्राम हो गया। अब यह बूढ़ी लीला आपको 2023 में ही इनके दर्शन हो पाएंगे। जब हमारी किशोरी जी 2023 में जन्म धारण करेंगी, तब उसके उपरांत यह लीला पुनः आपको दर्शन के लिए सुलभ हो पाएंगी। तो मिलते हैं ऐसी ही दिव्य और अलौकिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।